वो इस जमाने में जब बुत परस्ती आम थी, अल्लाह वाहिद व यकता पर आमान कामिल रखने के लिए मशहूर थे। इब्राहिम की जिंदगी का सफ़र इस वक्त शुरू हुआ जब आप एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जो बुत परस्त था। आपके वालिद आज़र एक माहिर कारीगर थे जो अलिफार के लोगों के लिए बुत बनाते थे। बचपन में इब्राहिम अक्सर अपने वालिद को ये बुत बनाते हुए देखा करते, लेकिन अब सोचते कि लोग ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो उन्हीं के हाथों से बनी हो। एक रात जब इब्राहिम आसमान के तारों को देख रहे थे तो उनके दिल में एक गहरा एहसास जागा। उन्होंने कायनात की अज़मत और तख्लीक के पेचीदा निज़ाम पर गौर किया और महसूस किया कि ज़रूर एक खालिक हकीकी है जो उन बुतों से कहीं ज़्यादा अजीम है। इस लम्हे से इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दी। जैसे जैसे इब्राहिम बड़े हुए, उन्होंने अपनी कौम से अपने अकायद का इजहार करना शुरू किया। वो अक्सर पूछते, ये बुत किस काम के हैं? क्या ये तुम्हारी बात सुन सकते हैं? क्या ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं? लोग दिफाई रवैया इख्तियार करते और बाज़ ने तो उन्हें धमकियां भी दे, लेकिन इब्राहिम अपने यकीन पर कायम रहे कि वो सच्चाई के रास्ते पर हैं। एक दिन इब्राहिम ने एक जरी कदम अलिफाटे आलिफ। वो इस हैकल में दाखिल हुए जहां बुत रखे गए थे और तमाम बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े बुत के। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो गज़बनाक हो गए। उन्होंने इब्राहिम पर इल्ज़ाम लगाया और वजाहत मांगी। इब्राहिम ने पुरसुकून और पुरएतिमाद लहजे में कहा, तुम अपनी सबसे बड़ी मूरत से क्यों नहीं पूछते? शायद इसे मालूम हो कि बाकी बात किसने तोड़े हैं। लोग ये सुनकर हैरान रह गए और अपनी हालत की बेवकूफ़ी को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये बुत बेजान और बेबस हैं। मुल्क के बादशाह नमरूद को इब्राहिम की सरगर्मियों का इल्म हुआ और इसने उन्हें महल में तलब किया। नमरूद, जो खुद को खुदा समझता था, गज़बनाक था। इसने इब्राहिम से पूछा, तुम किस खुदा की बात करते हो? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और इसे वापस लेता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा कि मैं भी जिंदगी दे और ले सकता हूं। इसने दो आदमी दरबार में बुलाए, एक को मारने और दूसरे को छोड़ देने का हुक्म दिया। नमरूद ने कहा, मैं इस आदमी को जिंदगी देता हूं और दूसरे की जान लेता हूं, लेकिन हकीकत में वो ऐसा ना कर सका। इब्राहिम का ईमान कई तरीकों से आजमाया गया। नमरूद के हुक्म पर उन्हें आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। ये मोजिज़ा कुफ्फार के दिल ना बदल सका मगर इब्राहिम के अज़्म को मज़ीद मजबूत कर गया। बाद में अल्लाह ने इब्राहिम को उनकी बीवी हाजिरा के ज़रिए एक बेटे इस्माइल की नेमत अता की। जब इस्माइल अभी छोटे थे तो अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि उन्हें मक्का की वादी में ले जाएं और उन्हें कुर्बान करें। ये इब्राहिम के ईमान की बड़ी आजमाइश थी। इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया और कुर्बानी की तैयारी की। जब वो इस्माइल को कुर्बान करने ही वाले थे तो अल्लाह ने मुदाखलत फरमाई और इसके बदले में एक दुम्बा कुर्बानी के लिए अता किया। ये इताअत और ईमान का अजीम वाक़या आज भी मुसलमानों के हक़ ईद अल अज़हा के मौका पर याद किया जाता है।